बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद ऐसा द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय। तड़ित मार इब वृक्ष को सीखा से पग तक शू, संत साप निष्फले नाही जन्म जन्म सह दुख। संत साप निष्फले नहीं जन्म जन्म सह दुख। जैसे बिजली के गिरने से वृक्ष सूख कर नष्ट हो जाता है, वैसे ही संत के साप से प्राणी शिखा से पग तक जीवन शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाते हैं। संत साप कभी निष्फल नहीं होता। शापित प्राणी हर एक जन्मों में अपने पापों को भोग कर कष्ट पाता है। ज्ञान कर्म बिन भक्ति के सरस सकल नाही सोई। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होई। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होई। बिना भक्ति का कोई कर्म या ज्ञान सरस या पूर्ण नहीं हो सकता। प्रभु शरण में ही समस्त ज्ञान और कर्म फलीभूत होते हैं। प्रभु उपासना से रहित होकर जितने भी कर्म होते हैं वे सभी मायाकृत कर्म दुखदायी होते हैं। भक्ति युक्त जो ज्ञान और कर्म होते हैं वे शांति निर्विघ्न पूर्ण हो फलदायक होते हैं। इसलिए ईश्वर के प्रकाश में संसार के सभी कर्म और ज्ञान होने चाहिए। कौन ज्ञान आंतरिक शाम, कौन दरस प्रभु ले। निर्लेपी जग कौन है, कौन परम सुख दे। निर्लेपी जग कौन है, कौन परम सुख दे। उस परम अक्षर निःशब्द परम पुरुष को कौन जानता है एवं कौन उस परम प्रभु का दर्शन पाता है, तथा संसार में निर्लेपी कौन है और कौन पुरुष सुख को देने वाला है। आत्म किरण मय रहती है, तेज रौदसी भास। दो पर सुरति प्रकाश है, जग जीवन सुखरास। दो पर सुरति प्रकाश है, जग जीवन सुखरास। जैसे सूर्य की किरणें दूर स्थान पर जाकर प्रकाश करती है, वैसे ही आत्मा की किरणमय सुरति का प्रकाश तेज पृथ्वी और दिव्य पर प्रकाशित होता है। दो और पृथ्वी को रोदसी कहते हैं। दो पर सूरज जाकर प्रकाशित होते हैं, जिससे आनंदपूर्ण शक्तिमान सत्ता से संसार में जीवन प्राप्त होता है। संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान जीवन पर ब्रह्म से प्राप्त होता है। समस्त जगत का सूत्रधार आनंद प्रदाता परमेश्वर है। जीव और जगत में परम प्रभु का आनंद स्रोत लगा हुआ है। अनुभव चेतन विज्ञान से उस आनंद सत्ता का परिपूर्ण अनुभव जोगीजन करते हैं। यह चेतन अनुभव विज्ञान ब्रह्म विद्या के अभ्यंतर भेद साधन द्वारा सदगुरु के दिव्य प्रकाश के प्राप्त होने पर उपलब्ध होता है। जड़ चेतन समस्त विज्ञानों का आधार ब्रह्म विद्या तथा पूर्ण शक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर प्राप्ति से ही समस्त ज्ञान आनंद और जीवन की प्राप्ति होती है। समस्त ज्ञान और आनंद का मूलाधार ईश्वर है। इसलिए प्रत्येक नर नारी ब्रह्म विद्या योग विधान द्वारा परम पुरुष की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे बिजली के गिरने से जिज्ञासु शरणागत के साप से दूधाहर व्रत राग। देखा ले आचार्य से
ब्रह्म विद्या विभाग जन्मों में अपने पापों दीक्षा ले आचार्य से ज्ञान ब्रह्म विद्या विभाग। ब्रह्म विद्या का अधिकारी जिज्ञासु दुग्धार करके आचार्य सदगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म विद्या अनुभव तत्व ज्ञान की दीक्षा को ग्रहण करे और वे ब्रह्म विद्या के आचार्य पूर्ण रीति से उस आध्यात्म पिपासु यज्ञ अधिकारी के अनुभव तत्व का उपदेश करे। बोले सदगुरुदेव भगवान कोई कर्म या ज्ञान जय। सरस या पूर्ण नहीं हो सकता। प्रभु शरण में ही समस्त ज्ञान और कर्म